तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने चैनल हिंद क्लासेस 234 पे। तो आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं हम लोग क्लास 10th के बच्चों का, ठीक है, जो 9 फरवरी को, ठीक है, 9 फरवरी को जो आप लोगों का आप लोगों का जो विज्ञान अर्थात आप लोगों का साइंस का जो आप लोगों का एग्ज़ाम होने वाला है उसका हम लोग देखने वाले हैं वायरल क्वेश्चन पेपर को, ठीक है। ये जितने भी क्वेश्चन है सभी को आप लोग ध्यान से देखना है अगर आप लोग अपने फाइनल एग्ज़ाम में गर्दा मचाना चाहते हैं। और इस वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करेंगे, ठीक है। शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इस वीडियो पर हम लोग को 500 लाइक का टारगेट है। अगर ये टारगेट पूरा होगा तभी हम लोग का नेक्स्ट सब्जेक्ट का वायरल क्वेश्चन पेपर हम लोग कराएंगे, ठीक है। देखिए, तो ये क्लास 10th के बच्चों का होने वाला है। चलिए, तो अब देखते हैं आप लोगों का प्रश्न को, पेपर को, ठीक है। चलिए, तो हम लोग जो है यहाँ से आप लोगों को यहाँ पे 1 से जो है 30 तक, ठीक है, 1 से 30 तक आप लोग का MCQ क्वेश्चन रहेगा। क्या रहेगा? MCQ क्वेश्चन रहेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो उसी का आप लोग का सेक्शन ए में पहला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? लेंस का सूत्र है, ठीक है। लेंस का सूत्र है, तो लेंस का सूत्र जो होता है 1/b, क्या होता है? 1/b माइनस 1/u बराबर होता है 1/f, ठीक है। और अगर दर्पण बोलता है, क्या बोलता है? दर्पण बोलता है, क्या बोलता है यहाँ पे? दर्पण बोलता है, क्या हो रहा है? अगर दर्पण बोलता है तो दर्पण का सूत्र होता है यहीं पर सिर्फ प्लस हो जाता है। क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे लेंस का बोला जा रहा है, इसीलिए आप लोग का बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर है। चलिए, तो अगला प्रश्न देख लेते हैं आप लोगों का, दूसरा प्रश्न को। तो देखिए, दूसरा प्रश्न क्या कहा जा रहा है? किसी लेंस की फोकस दूरी, ठीक है, 1 मीटर है तो उसकी लेंस की क्षमता होगी। तो लेंस का क्षमता जिसे क्या कहा जाता है? पी कहा जाता है। तो पी बराबर होता है 1/f, क्या होता है? 1/f। और आप लोग का जो ये एफ होता है हमेशा क्या होता है? मीटर में होता है, ठीक है। तो देखिए, तो 1/f, एफ आप लोग का मीटर में ही दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। तो 1 से 1 को अगर काटेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। तो 1 डायप्टर क्या हो जाएगा आप लोग का? 1 डायप्टर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। आप लोग यहाँ पे अगर फाइनल एग्जाम में लिखना है तो यहाँ पे इस प्रकार आप लोग यहाँ पे सी ऑप्शन लिख दीजिएगा और एक डायप्टर लिख दीजिएगा, ठीक है। क्या लिख दीजिएगा? एक डायप्टर, ठीक है। चलिए, तो अगला प्रश्न देख लेते हैं आप लोगों का, तीसरा प्रश्न। चलिए, तो तीसरा प्रश्न क्या कहा जा रहा है? घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है, ठीक है। देखिए, तो घरेलू जो विद्युत परिपथ होते हैं उसमें जो उदासीन तार होता है उसका रंग होता है ब्लैक। क्या होता है? ब्लैक अर्थात काला होता है, ठीक है। चलिए, तो अगला देख लेते हैं आप लोगों का, हम लोग चौथा प्रश्न को, ठीक है। चौथा प्रश्न देखिए, क्या कहा जा रहा है आप लोग का? बैटरी से, ठीक है, क्या बोल रहा है? बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, ठीक है। तो बैटरी से जो है किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो प्रतिवर्ती धारा या विदृष्ट धारा, या फिर ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये जो हो जाएगा आप लोग का फोर्थ का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दृष्ट धारा, क्या हो जाएगा? दृष्ट धारा, ठीक है। तो चलिए, मतलब एक होता है डीसी करंट, एक होता है डीसी करंट और एक होता है एसी करंट, ठीक है। तो ये जो होता है आप लोग का, ये इसको कहा जाता है जो बैटरी होता है, बैटरी में आप लोग का डीसी करंट होता है। क्या होता है? डीसी होता है, ठीक है, डीसी करंट। चलिए, अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो देखिए, अगला आप लोगों का 5 नंबर प्रश्न है, सोलर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है? मतलब सोलर कुकर जो होता है उसमें जो है सबसे अधिक उपयोग वाला कौन सा ये होता है, ठीक है, दर्पण होता है। तो ये होता है आप लोगों का अवतल दर्पण। क्या होता है? अवतल दर्पण, ठीक है। और अवतल दर्पण ही जो होता है इसी से हम लोग क्या करते हैं, इससे जो होता है हम लोग दांत, ठीक है, जो दांत होता है, ठीक है, दांत को देखने के लिए भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आप लोग का, छठा प्रश्न। छठा प्रश्न है आप लोग का, विद्युत विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो विद्युत विभवांतर का ऐसा मात्रक होता है आप लोग का क्या होता है? विद्युत विभवांतर का ऐसा मात्रक होता है आप लोग का ऑप्शन नंबर ए वोल्ट। क्या होता है? वोल्ट होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं आप लोगों का। अगला प्रश्न है आप लोग का, पक्षी तथा जो है चमगादड़ के पंख में है मतलब होते हैं, ठीक है। तो पक्षी तथा चमगादड़ के पंख है, तो ये एक है समजात अंग होते हैं। क्या होते हैं? समजात अंग। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं आप लोगों का। तो 8 नंबर प्रश्न है, रक्त का लाल रंग निम्नलिखित में से किस प्रोटीन के कारण होता है? तो रक्त का लाल रंग आप लोग का हीमोग्लोबिन के कारण होता है। किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आप लोगों का, 9th नंबर प्रश्न को। 9th नंबर प्रश्न है, क्या हो रहा है? पुरुष का नर सॉरी पुष्प है, क्या है? पुष्प। पुष्प का नर जननांग कहलाता है। मतलब पुष्प जो होते हैं, जो फूल होते हैं, ठीक है, तो जो फ्लावर होते हैं, फ्लावर का जो होता है आप लोग मेल जो होता है, मेल जो जननांग होता है वो क्या कहलाता है? तो उसे कहा जाता है पुंकेसर। क्या कहा जाता है? स्टेटमेंट। क्या होता है? स्टेटमेंट। चलिए, ऑप्शन में एक करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आप लोग का, नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर।
नेक्स्ट देखिए 10 नंबर प्रश्न है आप लोगों का। और इस वीडियो को जो है लाइक का टारगेट हम लोगों ने बता दिया था, 500 लाइक का टारगेट है, तभी आप लोग का नेक्स्ट वीडियो का मतलब नेक्स्ट सब्जेक्ट का वीडियो आएगा। ठीक है, देखिए द्विखंडन होता है, तो द्विखंडन किस में होता है, तो ये अमीबा में भी होता है, पैरामेसियम में भी होता है, और क्या हो रहा है, लिस्मानिया में भी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आप लोगों का। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, तांबा। ठीक है, अर्थात कॉपर का परमाणु संख्या होता है, तो कॉपर का परमाणु संख्या 29 होता है। क्या होता है? 29। आप लोगों को जो है 30 तक जो है परमाणु संख्या याद कर लेना है। ठीक है, चलिए हाइड्रोजन से आप लोगों को। ठीक है, 12 नंबर प्रश्न है और क्या बोल रहे हैं, ऑक्जेलिक। ठीक है, ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, तो ऑक्जेलिक अम्ल जो होता है टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं आप लोगों का। अगला प्रश्न है, हीरा अपरूप है। ठीक है, तो हीरा किसका अपरूप है, तो हीरा एक कार्बन का अपरूप है। किसका अपरूप है? कार्बन का अपरूप है। ऑप्शन में बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 14 नंबर प्रश्न है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है, तो विद्युत आवेश का जो एसआई मात्रक होता है ये होता है आप लोगों का कूलाम। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं आप लोगों का। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या हो रहा है आप लोग का, विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को कहलाता है, तो विद्युत आवेश की जो प्रवाह की दर होता है उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है विद्युत धारा। ठीक है, विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहा जाता है? विद्युत धारा कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। ये VBA क्वेश्चन है, आप लोगों को एग्जाम में ये देखने को मिल सकता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 16 नंबर प्रश्न देखिए, निम्न में कौन जो है आहार श्रृंखला का मतलब निर्माण करता है? कौन आहार श्रृंखला का निर्माण कर रहा था? आहार श्रृंखला को जो निर्माण कर रहा है ये कर रहा है आप लोग का बी ऑप्शन। आप लोग का जो घास होता है, घास को आप लोग का बकरी खाता है, और बकरी को हम लोग मानव खाता है। कौन खाता है? मानव खाता है। ठीक है, ह्यूमन खाते हैं। ठीक है, बकरी को जो ग्रास होता है, ग्रास को गॉट खाता है, और गॉट को आप लोगों का ह्यूमन खाता है। ठीक है, चलिए अगला देखिए आप लोगों का देख लेते हैं हम लोग का 17 नंबर प्रश्न। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, आप लोगों का सभी प्रश्नों को ध्यान से देखना है अगर आप लोगों को अपने फाइनल एग्जाम में गर्दा मचाना है तो। 17 नंबर प्रश्न देखिए, निम्न में कौन जो है विद्युत शक्ति के निरूपित नहीं करता? तो विद्युत शक्ति को जो निरूपित नहीं करता ये करता है आप लोग का IR²। क्या हो जाएगा? IR²। 17 का हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो 18 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, निम्न में क्या बोला, किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है? तो वास्तविक प्रतिबिंब जो ना वो बना सकता है, कौन बना सकता है? तो कांच की पट्टिका, या फिर उत्तल लेंस, या फिर अवतल लेंस, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 18 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आप लोगों का क्या होगा, आप लोग सोचिए। ठीक है, तो 18 का हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, उत्तल लेंस जो होता है ये आप लोगों को क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है। ठीक है, लेंस में। और अगर दर्पण बोले, क्या बोले, दर्पण बोले, तो दर्पण होता है आप लोग का अवतल लेंस। क्या हो जाएगा? अवतल लेंस। ठीक है, ये अवतल लेंस नहीं, दर्पण हो जाएगा, अवतल दर्पण। ठीक है, याद रखेंगे दोनों को। ठीक है, चलिए तो अगला प्रश्न देख लेते हैं आप लोग का 19 नंबर प्रश्न को। ठीक है, 19 नंबर प्रश्न क्या हो रहा है, जो है आप लोग का पीएच का कौन सा मान जो होता है क्या हो रहा है, क्षारक विलयन को निरूपित करता है? तो क्षार जो होता है, ठीक है, क्षारक विलयन जो होता है, क्षारक विलयन किसे कहा जाता है? क्षारक विलयन को जो पीएच मान होता है, ठीक है, क्या होता है, पीएच मान जो होता है ये आप लोगों को क्या होता है, क्षारक का पीएच मान 7 से अधिक होता है। क्या होता है? 7 से अधिक होता है। ठीक है, और अम्ल जो होता है, ठीक है, क्या होता है? अम्ल। अम्ल जो होता है इसका क्या होता है? 7 से कम होता है, 7 से कम होता है पीएच मान। ठीक है, दोनों की याद रखेंगे एकदम ध्यान से। ठीक है, तो देखिए, और जो आप लोग का उदासीन होता है, क्या होता है? उदासीन होता है। उदासीन जो होता है इसका जो पीएच मान होता है ये होता है आप लोग का 7। कितना होता है? 7। तो यहाँ पे आप लोग का बोला गया है क्षार, तो क्षारक जो होता है इसका पीएच मान हम लोग बताए 7 से अधिक। तो 7 से अधिक कौन सा ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। और ये आप लोग का उदासीन है। क्या है? उदासीन। और ये आप लोगों दोनों अम्ल है। ठीक है, ए और डी अम्ल है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं आप लोगों को 20 नंबर प्रश्न को। ठीक है, सभी प्रश्नों को एकदम ध्यान से देख रहे हैं अगर आप लोगों को फाइनल एग्जाम में गर्दा मचाना है। ठीक है, तो 20 नंबर प्रश्न देखिए क्या हो रहा है आप लोगों को, जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के परमाणु संख्या का अनुपात होता है। ठीक है, तो देखिए हाइड्रोजन हम लोग जानते हैं, हम लोग का जल का सूत्र क्या होता है? H2O। ठीक है, मतलब हाइड्रोजन के कितना अणु है? हाइड्रोजन का आप लोग का 2 अणु है। ठीक है, हाइड्रोजन का है 2 अणु, और ऑक्सीजन का कुछ नहीं, मतलब 1 अणु है। कितना अणु है? तो 1 अणु है, मतलब 2:1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए, और अगर आप लोगों को बोल देगा द्रव्यमान, क्या बोल देगा? द्रव्यमान। ठीक है, द्रव्यमान का अनुपात बोलेगा तो द्रव्यमान जो होता है हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है? 2 होता है। कितना होता है? 2 होता है, और 2 × 2। और यहाँ पे ऑक्सीजन का जो आप लोग का द्रव्यमान और संख्या होता है ये 16 होता है। ठीक है, मतलब 4:16। इसको काट दीजिएगा तो 1:4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1:4
4 आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉरी गाइज, ये नहीं, यहाँ पे हम लोग हाइड्रो H2O बोले थे ना, द्रव्यमान का अनुपात थोड़ा गलत बोले तो द्रव्यमान H का हाइड्रोजन का अनुपात 1 होता है, ठीक है। तो 1 अनुपात हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। 1 गुना 2 हो जाएगा और 16 मतलब ऑक्सीजन आप लोग 8 नंबर संख्या में आता है, इसका जो ई होता है द्रव्यमान संख्या 16 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 2:16 हो जाएगा, ठीक है। इसको काटेंगे तो 1:8 होगा, ठीक है, ना कि 1:4, ठीक है। तो एक बार गलत हो गया था, ठीक है, तो ये नहीं होगा, ठीक है, इसे माफ़ कर देंगे, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं आप लोग का फटाफट, दूसरा मतलब 21 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। तो अनवीकरणीय ऊर्जा का जो स्रोत है ये आप लोग का है कोयला, पवन या फिर जल या फिर सूर्य। तो इसका जो आंसर हो जाएगा कोयला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा, 21 का ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो अगला प्रश्न देख लेते हैं आप लोग। अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है आप लोग का, तरंग दैर्घ्य को जो है सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। तो तरंग दैर्घ्य को जो है सामान्य व्यक्त किया जाता है मीटर से। किससे व्यक्त किया जाता है, मीटर से व्यक्त किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, मीटर, मीटर। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं आप लोग का 23 नंबर प्रश्न को, ठीक है। 23 नंबर प्रश्न क्या कहा जा रहा है, स्वपोषी पोषण होता है। तो स्वपोषी पोषण जो होता है ये किस में होता है, पौधों में भी होता है और कवक में भी होता है, ठीक है। तो इसीलिए आपका जो आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए और सॉरी इसमें नहीं होता है, बी नहीं होता है, कवक में नहीं होता है, कुछ जो होता है प्रोटिस्टा और जो है प्रोकैरियोटिक में होता है, ठीक है, प्रोकैरियोटिस। तो ये हो जाएगा, ठीक है, सॉरी ए और सी हो जाएगा, ठीक है, ए और सी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, डी करेक्ट आंसर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोग अपने एग्जाम में गर्दा मचाना चाहते हैं तो लाइक जरूर कर देंगे वीडियो को, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आप लोग का 24 नंबर, ठीक है। क्या कहा जाए आप लोग का 24 नंबर क्या हो रहा है, ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस होता है। तो ग्लाइकोलाइसिस जो होता है ये कोशिका द्रव्य में होता है। किस में होता है, कोशिका द्रव्य में होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है आप लोगों का 25 क्या बार मानव हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं। तो मानव हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं, ठीक है। कितने कोष्ठ होते हैं, 4 कोष्ठ होते हैं। तो 4 कोष्ठ आप लोग का ऑप्शन नंबर डी में है, तो डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं आप लोग का 26 नंबर। 26 नंबर प्रश्न क्या कहा जा रहा है आप लोग का, क्या बोला, साइड मिरर के रूप में प्रस्तुत होता है, ठीक है, प्रयुक्त होता है। तो साइड मिरर के रूप में जो प्रयुक्त होता है ये होता है आप लोग का उत्तल दर्पण। क्या होता है, उत्तल दर्पण। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण। साइड मिरर के रूप में कौन प्रयुक्त होता है, तो उत्तल दर्पण। अगला प्रश्न देख लेते हैं 27। अगला क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन है, मानव का उद्भव स्थल है, मतलब मानव का निर्माण, ठीक है, मानव का निर्माण जो है, मतलब मानव का सबसे पहले मानव कहाँ पे मिला था, ये तो आप लोग का अफ्रीका में मिला था। ऑप्शन नंबर ए मतलब सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी अफ्रीका। अगला प्रश्न देख लेते हैं आप लोग का। अगला क्वेश्चन है आप लोग का 28, ठीक है। ओजोन परत का हाशिए पर जो है मुख्यतः किसके द्वारा होता है, मतलब ओजोन परत का जो ह्रास होता है किसके द्वारा होता है, तो ये होता है CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं आप लोग का 29 नंबर प्रश्न को, ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन है आप लोग का, निम्न में कौन जो है लैंगिक जनन संचारित रोग है। तो लैंगिक जनन संचारित कौन रोग है, तो ये हो जाएगा आप लोग का ये हो जाएगा, ठीक है, एड्स हो जाएगा एक, और एक हो जाएगा क्या बोला, सुजाक। क्या हो जाएगा, सुजाक और एड्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर आप लोग का बी भी होगा, सी भी होगा, तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, लास्ट प्रश्न देख लेते हैं 30 नंबर। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, मानव गुर्दे का आकार होता है। तो मानव गुर्दे का जो आकार होता है सेम के बीज का आकार क्या होता है, सेम के बीज का आकार होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए तो आज लेते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, जय हिंद जय भारत। और अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आप लोग को जितना भी सब्जेक्ट है सभी का वायरल क्वेश्चन इसी जो वीडियो ई में चैनल में करवाया जाएगा। तो बाय बाय, थैंक यू।